गाइस वेलकम बैक। सो बॉस एसआरके यश कॉम्बिनेशन होने जा रहा है या नहीं, एक्सटेंडेड कैमियो हो रहा है या नहीं, टॉक्सिक को लेकर के काफी जबरदस्त जो है न्यूज अभी से कुछ देर पहले निकल कर आ रही है। सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देख लो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले तो यार बात करेंगे, ये न्यूज जो है काफी ज्यादा फ्लोट हो रही थी और ये आपको पता ही है कि अभी से 2-3 दिन पहले एक और ऑफिशियल न्यूज भी आई थी दैट एसआरके हैज बीन अप्रोच्ड फॉर एन एक्सटेंडेड कैमियो इन यश की मूवी टॉक्सिक। ठीक है, अब देखो सोशल मीडिया पे क्या होता है कि जब भी ऐसी कोई न्यूज आती है ना, तो जितने भी दोनों तरफ के जो भी फैंस है ना, या तो वो एक्साइटेड होते हैं या वो नाराज हो जाते हैं। तो अभी इस केस में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी ये तो बात सच है कि अप्रोच किया गया है एसआरके को, लेकिन क्या ये कोई एक्सटेंडेड कैमियो होगा या फिर ये एक प्रॉपर रोल होगा, एक प्रॉपर तरीके का कह सकते हो कि मतलब बराबरी का मुकाबला होगा या क्या होगा, फिलहाल इस पर अभी भी सवालिया निशान बना हुआ है। लेकिन जितने भी फैन बेस है, एसआरके का फैन बेस इज मैड लेवल क्रेजी वाला, इतना जबरदस्त फैन बेस है। तो जितने भी फैंस हैं वो इस बात से खासा नाराज चल रहे हैं कि भाई एक्सटेंडेड कैमियो क्यों करेंगे। एसआरके इज समबडी who has given the biggest of hits, biggest of blockbusters in 2023। और बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम में ऐसी चीज करना एक तो वैसे ही बहुत मुश्किल हो गया था। एक दौर ऐसा आ गया था जब सब कुछ एंटी जा रहा था बॉलीवुड के, लेकिन एक रिवाइवल लेकर के आना और उसके बाद फिर दो ऐसी फिल्में जो हजार करोड़ की फिल्में हैं, दो ऐसी फिल्में बैक टू बैक करना, उसके बाद कई लोगों का ये कहना था कि अब ऐसा नहीं होने वाला कि एसआरके विल बी डूइंग अ कैमियो। अब ये कैमियो वाली चीज जो है कई फैंस को ऑफेंड कर रही है, कई लोगों को पसंद नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों बताया जा रहा है। बट एज ऑन नाउ, एज ऑन टुडे, इस वक्त तक खबर ये है कि जो कुछ भी उनका पार्ट होगा वो एट पार विद द मेन कैरेक्टर जो है वो होने वाला है। क्योंकि यार ऑफ कोर्स जो भी फैन बेस है एसआरके भी जानते हैं कि उनका जो उन्होंने इतनी मेहनत से वापस से रिवाइवल, अपने थ्रोन को वापस से लिया है और उस पर वो बैठे हैं, तो वो चीज मतलब फैंस को ऐसा लग सकता है कि भाई एक प्रॉपर चीज देखना चाह रहे थे आफ्टर डंकी। और डंकी के बाद अभी तो कोई भी स्क्रिप्ट जो है प्रॉपर तरीके से मुझे नहीं लगता है कुछ लॉक हुआ है या कुछ अनाउंस हुआ है या इस साल में ऐसा होगा, इस साल में वैसा होगा, जैसे हमारे पास लाइनअप था पहले। ऐसा कोई भी लाइनअप अभी फिलहाल नहीं है। सो ये बात सच जरूर है कि सोशल मीडिया पर थोड़ा सा टसल चल रही है कि क्यों एक्सटेंडेड कैमियो की बात हो रही है, एक प्रॉपर रोल क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो फिलहाल भैया ना तो एक्सटेंडेड कैमियो ना ही रोल, किसी भी चीज के ऊपर कोई कॉन्फर्मेशन तो नहीं है, तो आप ये चीज नहीं मान सकते हो कि ये 100% कंफर्म्ड है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एसआरके जो भी करेंगे ऑफ कोर्स दैट विल बी ग्रैंड लेवल, वो ग्रैंड लेवल से कम नहीं होगा। और वो एक कह सकते हो कि अगर किसी भी फिल्म में कोई एट पार वाला रोल भी होता है तो भी मुझे लगता है कि ही हैज दैट काइंड ऑफ पर्सोना, जो उनकी फैन फॉलोइंग है, जो उनका मतलब जो स्क्रीन प्रेजेंस है, वो चाहे 5 मिनट के लिए ही हो। चाहे हमने टाइगर वर्सेस पठान में भी टाइगर 3 में भी देखा था कि चाहे वो कुछ देर के लिए आए थे, लेकिन द एंटायर थिएटर वाज लाइक अ स्टेडियम व्हेन ही केम, वो छोटे से अपने कुछ 10-1 मिनट के कैमियो में ही। मतलब अब फैंस का लेकिन ये कहना है भाई कैमियो से काम नहीं चलेगा, अब तो एक प्रॉपर, या तो मतलब एक प्रॉपर रोल होना चाहिए एट पार, या फिर इस फिल्म से पहले कोई और ऐसी अनाउंसमेंट जरूर आनी चाहिए जिसको हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉपर एसआर के नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो होने वाला है। सो दैट इज वन। अनदर इज कि टॉक्सिक का मुहूर्त जो है ये होने जा रहा है बहुत ही जल्दी। मार्च से इसका शूट स्टार्ट होने जा रहा है, फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च। लेकिन उस पर भी कई लोग थोड़े से खफा हैं, ये कह रहे हैं कि भाई इस स्पीड से काम क्यों चल रहा है, अगर इस स्पीड से चलेगा तो भाई कब तक फिल्म आएगी, 3-4 साल लग जाएंगे फिल्म को आते आते। ऑलरेडी हम लोग यश का काफी वेट कर चुके हैं। सो ये भी एक नैरेटिव जो है चल रहा है सोशल मीडिया। बट मैं आपको बताऊं, चाहे कोई भी सिनेरियो हो, चाहे लेट आए, चाहे देर से आए, चाहे कैमियो आए, चाहे नहीं आए, दिस ब्रांड इज बिकमिंग बिगर बाय द डे। जी हाँ, द टॉक्सिक मूवी का जो ब्रांड है वो मतलब कुछ नामों के एसआरके के नाम से जुड़ जाने से बहुत ही बड़ा हो गया। पहले भी बड़ा था यश के नाम से, तो अब तो ये और भी ज्यादा बड़ा हो गया। तो इस बात पे भी एक मैंने और चीज सुनी थी कि इट माइट बी जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट, बिकॉज जो मेकर्स हैं वो इस ब्रांड को बड़ा बनाना चाहते हैं, बड़ा दिखाना चाहते हैं। बट आई वुड से दैट्स नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है, सच में ही एसआरके को अप्रोच किया गया है और अगर उनको वो चीज सही लगती है तो ये चीज ये हो भी जाएगा। ये सच मतलब जो उनके पास जो ऑफर गया है वो मटीरियलाइज भी हो जाएगा बहुत जल्दी। सो लेट्स वेट। अभी तक तो हमारे पास टाइम है, कम से कम 2 हफ्ते का टाइम। तो मैंने आपको पहले भी न्यूज जब दी थी तो बताया था कि 2 हफ्ते का टाइम तो ही इज टेकिंग। ही विल रीड द स्क्रिप्ट, ही विल रीड द पार्ट, अंडरस्टैंड उनको वो सही लगता है कि नहीं लगता है, तब जाकर एक प्रॉपर डिसीजन आएगा, कॉन्फर्मेशन आएगा। बट यस, अगर ये हुआ तो भाई तबाही तो आएगी बॉक्स ऑफिस पे, और वो भी ऐसी तबाही आएगी जो कभी किसी ने देखी सुनी भी नहीं होगी, ऐसा नंबर आएगा। सो अभी देखते हैं आगे चल के क्या होता है, समय क्या बताता है। फिलहाल के लिए तो ये जो खबर है कैमियो वाली, एक्सटेंडेड कैमियो वाली है, जो भी है ये इन टॉक्स है। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ऑफिशियली बातचीत इस पे चल रही है। आगे चल के क्या होगा मैं आपको अपडेटेड रखूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फंक्शन।